रोटी एक दे दो। लो। कैसा है? A few moments later. तो यहाँ पे हम लोग कोणार्क मंदिर के सामने चश्मे की खरीदारी कर रहे थे, क्योंकि चश्मा हमारा घर में छूट गया है। और यहाँ पे इतनी कड़ी धूप है कि आप तो चश्मा और कैप के आप घूम ही नहीं सकते हैं। तो खाना पीना हमारा हो गया है। हम लोग जैसे यहाँ पहुँचे थे वैसे ही यहाँ पर खाना खा लिया। इसके बाद हम जा रहे हैं कोणार्क मंदिर। तो हम लोग कोणार्क मंदिर के कैंपस में घुस गए हैं और सच में यार लग रहा है कि कितना ऐतिहासिक वाला चीज़ है, कितना पुराना, कितना अच्छा दिख रहा है। अब अंदर जाके पता चलेगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखलाती हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ये है कोणार्क मंदिर। मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाती हूँ। तो यहाँ से एंट्री है और यहाँ आने के लिए आपको टिकट लगता है। अरे कौन टाइप से है? तो ये रहा टिकट हम लोगों ने ले लिया है और अभी हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। हाँ चलिए मंदिर। बाप रे, पहले के ज़माने का मंदिर देखो तो ना, है ना जी? हाँ उधर नहीं बेटा, उधर नहीं। आपका कैप और आप पहनो रे बेटा, धूप लग। हम थोड़ा सा वहाँ से आते हैं। चल मनी, उस जगह से आते हैं। हाँ मम्मी लोग नहीं जा सक रही है। अम्मा तुम लोग वहाँ छाया, वहाँ बैठो छाया में। अरे बाप रे, तुम भी आ रहा है? हाँ अरे सोचो, ऐतिहासिक वाला इतना पुराना मंदिर है, देख रहा था क्वालिटी सब। हाँ देखो मंदिर। हाँ तो A few moments later. आ जा यहाँ बैठो। तो हम सभी पहुँच गए हैं गोल्डन बीच पे। बहुत
ये दे गधा को ओरी बापरे चलो चलो रेडर पकी तो चलो यार तो यहाँ पर मम्मी चुपचाप बैठ करके सबको देख रही थी। मैंने कितना बोला कि चलो मम्मी एक बार आइए तो पानी को छू लो देख लो, लेकिन सामान भी देखना था ना, तो इसलिए वो वहीं पर बैठी हुई थी और बस सिर्फ सबको देख देख करके मुस्कुरा रही थी और इन्जॉय कर रही थी। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, खासकर मेरी बेटी ने तो वहाँ उद्यम मचा दिया। पानी में जाना भी था और नहीं भी जाना था उसे। बीच में खूब सारी मस्ती करने के बाद हम लोग पहुंच गए थे शॉपिंग करने के लिए, जो बीच की साइड पे ही लगी हुई थी। बहुत सारे स्टॉल पड़े थे जहां पर बहुत सारे खिलौने, श्रृंगार का सामान, फूड स्टॉल, बच्चों के खेलने के लिए छोटे छोटे झूले लगे थे। तो हम लोगों ने कुछ सामान लिया और फिर सबको लग गई थी भूख। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी फ़िश का स्टॉल था और स्तुति अपने पापा को लेकर और साइड में ही झूला लगा था वहीं पे झूल रही थी। तो हम लोगों ने बस कुछ कुछ चीज़ें, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वगैरह सब ली। उसके बाद हम लोग को लग गई भूख। वहाँ पे बहुत सारी फ़िश की वैरायटी थी, प्रॉन्स थे और फिर केकड़े थे। और केकड़े भी आपको अच्छे से फ्राई करके बेसन में लपेट के फ्राई करके उसे चटनी के साथ में दे रहे थे, सॉसेस के साथ में दे रहे थे, जो खाने में बहुत अच्छे थे। नॉनवेज वालों के लिए तो ठीक था, लेकिन वेज लोग वालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं था। तो बस हमारी ट्रेन का टाइम भी हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जल्दी से होटल चेकआउट किया। उसके बाद पहुँच गए स्टेशन। हाँ, क्योंकि हमारी ट्रेन लगी हुई थी। ट्रेन क्योंकि वहीं से खुलती है इसलिए वो टाइम से लग गई थी। तो हम लोग पहुंच गए स्टेशन और ये स्टेशन में कितनी सारी भीड़ थी, क्योंकि सभी को अपनी अपनी ट्रेनें पकड़नी थी, ट्रेनें लेनी थी। तो ये सभी इसलिए ट्रेन का टाइम था, तो इसलिए सबको ट्रेन, इसलिए इतनी भीड़ आपको दिख रही है। तो हम लोग पहुँच गए अपनी कोच में। हमारा कोच था, हमारी सीट थी AC 2 टायर में, और मनीष और अन्नू का सीट जो था वो था ये के लिए दूसरे कोच में, क्योंकि एक साथ रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, मतलब सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो दोनों अलग थे। तो कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग झारसुगुड़ा के लिए रवाना हुए और हम लोगों ने खाना कुछ लिया नहीं था, बस बीच पे जो फ़िश हमने खाया था बस वही था।